अब तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। बोल तो रहे हैं सर थोड़ा सा इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपका कमजोर है जी, तो इंग्लिश वैसे भी थोड़ा जितना पढ़ाना रहता है पढ़ा नहीं देते हैं, नहीं लेकिन हमने क्या बोल, आप जो लेसन दीजिएगा उसी लेसन से हम पूछेंगे। हम अपने से कुछ नहीं पूछेंगे। आप बच्चे के किताब लाइए, बोलिए कि इस लेसन से पूछिए, उसी लेसन से हम पूछेंगे। कैसे होगा? क्या मिला है खाने में आज? खिचड़ी चोखा। और खिचड़ी चोखा के साथ और कुछ मिला है? फल मिलता है? हाँ, पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से नहीं मिल रहा है। हम लोग आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर और देखते हैं यहाँ पर बच्चों की स्थिति क्या है। ये क्लास चल रहा है, मैडम क्लास ले रही हैं और ये प्राथमिक विद्यालय शंकरपुर डेयरी प्रखंड है। और चलते हैं क्लास में। आइए। नमस्कार मैम, आप ही यहाँ पर इंचार्ज हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठिए बैठिए। अकेले ही आप शिक्षक यहाँ पर हैं? 2 हैं सर, अभी 2 हैं, छुट्टी में हैं। एक छुट्टी पर है। तो अभी किस किस क्लास के बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक सभी बच्चे एक ही क्लास में हैं। तो ऐसा क्यों? अकेले हैं सर। अच्छा, अकेले हैं इसलिए दोनों क्लास को मिलाकर एक क्लास में कर चल रहा है। तो टोटल बच्चे कितने होंगे यहाँ पर? 44 बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं। और ये बच्चों को बेंच नहीं मिला हुआ क्या? यहाँ नहीं मिला हुआ है, अभी डिमांड दिया हुआ है। डिमांड दिया गया है लेकिन अभी बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं मिला हुआ। तो ये स्थिति है आज भी हमारे सरकारी प्राथमिक सरकारी विद्यालय की, कि जहाँ पर बच्चों को दिखाइए, बच्चों को जमीन पर बैठने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि स्कूल को हाईटेक बनाएंगे, स्कूल में स्मार्ट क्लास चलाएंगे, कंप्यूटर लैब लगाएंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है बच्चों को बैठने के लिए, यहाँ पर बच्चों को दरी पे बैठना पड़ रहा है। तो ये क्या है के पाठक जी, माननीय नीतीश कुमार जी, और आपकी परिकल्पना है कि शिक्षा को हम अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। अगर ये सुविधाएं मिलती रही, बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? आज को मिड डे मील तो मिलता है ना? क्या क्या मिलता है खाने में? खाने में क्या क्या मिलता है? जो आज क्या मिला है? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा? केवल खिचड़ी चोखा मिला है? बोलो जो मिला है सही सही बताओ, क्या मिला है? क्या मिला है बेटा? आज खाने में आप लोगों को क्या मिला है? खिचड़ी चोखा। खिचड़ी चोखा? फल वगैरह नहीं मिलता? मिलता है। और खिचड़ी चोखा के साथ कुछ फल मिला है? नहीं मिला है। क्या मिला है खाने में आज? खिचड़ी चोखा। और खिचड़ी चोखा के साथ और कुछ मिला है? फल मिलता है? हाँ, पहले मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? कितने दिनों से नहीं मिल रहा है? 5 दिन से। 5 दिन से नहीं मिल रहा है। कल खाने में क्या मिला था? कल आए थे स्कूल, क्या मिला था? सब्जी भात। तो बच्चों को 5 बजे तक अभी तक पढ़ाना है। जी। बच्चे 5 बजे तक रुकते हैं यहाँ पर? रुकते हैं। कितने बच्चे 5 बजे तक पढ़ते हैं यहाँ पर? कौन कौन बच्चा 5 बजे तक रहता है यहाँ पर? जो 5 बजे तक रहता है वही हाथ उठाएगा, क्योंकि फिर मैं 5 बजे आऊंगा। ठीक है, खड़े हो जाओ। जो 5 बजे तक यहाँ पर रुकते हैं इस स्कूल में, वही बच्चे खड़े हो जाए, बाकी बच्चे बैठे रहेंगे। मात्र यही बच्चे, लगभग 40 बच्चे हैं, जिसमें से 40 बच्चे में से मात्र 9 या 10 बच्चे ही 5 बजे तक रुकते हैं। तो के पाठक जी, आप 5 बजे तक इन बच्चों को रोक कर क्या करेंगे? आधा से अधिक बच्चे तो घर भाग जा रहे हैं, या तो फिर टीचर उन बच्चों को रोक नहीं पा रहे हैं, या तो आपके आदेशों का अवहेलना हो रहा है। तो इसमें दोषी कौन है? या तो आप जो नियम बनाए हैं गलत नियम ही बनाए हैं, या तो टीचर फिर दोषी हैं, या बच्चे दोषी हैं। कौन दोषी है मैम? के पाठक जी दोषी हैं या बच्चे दोषी हैं? बच्चों को तो 4 बजे तक रखना है, मिशन दक्ष वाले बच्चे को ही 5 बजे तक रखना है।
तो ये सब बच्चे केवल मिशन दक्ष में हैं, बाकी बच्चे बाकी बच्चे सबको पढ़ने आता है। मिशन दक्ष में नाम जिसका दिया हुआ है उसका। मिशन दक्ष में क्या होता है? जो कमजोर बच्चे को पढ़ाना है। बाकी यहीं जो 8-9 बच्चे हैं यहीं कमजोर बच्चे हैं आपके हिसाब से, जो आपने स्कूल में नाम दिया है, ऐसा ही है? ऐसा ही मैम? इस पूरे स्कूल में जो 40 बच्चे हैं 9 बच्चे ही कमजोर हैं जिनको मिशन दक्ष में नाम दिया गया है, ऐसा ही है? जी दिया हुआ है इतना गाना। मात्र 9 बच्चे ही ऐसे पूरे इस स्कूल में जो 40 बच्चों में से जो कमजोर हैं, बाकी ये सारे बच्चे 3 से 5 तक देना था। 3 से 5 तक देना है। 5 तक देना। बुक निकालिए और बुक निकालो, मैथ निकालो। पढ़ा दिया गया है? कहाँ तक पढ़े हो इसमें? चलो यहां तक पढ़ लिए ना। इससे पहले का पूछेंगे, बता दोगे? इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? तुम बताओ क्या होता है इंफॉर्मेशन मीन्स? नहीं मालूम। पढ़े हो ना? सैफरन मीन्स क्या होता है? सैफरन क्या होता है? हमको भी नहीं मालूम। चीटिंग नहीं। इंडिड मीन्स क्या होता है? कौन बताएगा? इंडिड कोई बताएगा? सौरो मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? मार्च चल रहा है और ये दिखाइए किस चैप्टर के बच्चों को पूछ रहे हैं। ये इनका लेसन 5 है, मार्च चल रहा है। और ये बच्चे इनका बुक है। बाकी बच्चों को क्यों नहीं रखा गया मैम? आपके सामने बच्चे हैं जो मार्च चल रहा है, मार्च का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है। मैं लेसन 5 से पूछ रहा हूँ, जी तो उतना तो बच्चों को, मान लीजिए एक बच्चे को नहीं आया, 2 बच्चे को नहीं आया, पूरे के पूरे बच्चे नहीं लाए। कमी कहाँ है? बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या आप लोग पढ़ा नहीं रहे हैं? 2 चीज हो सकता है कि आपने पढ़ाया बच्चे ने पढ़ा नहीं, या आपने पढ़ाया नहीं इसलिए बच्चे ने पढ़ा नहीं। कमी कहाँ पर है? सर इंग्लिश हम लोग थोड़ा कम पढ़ाते हैं। इंग्लिश आप लोग कम क्यों पढ़ाते हैं जब सिलेबस है? जी 2 टीचर है, थोड़ा दिक्कत होता है 2 टीचर को पढ़ाने में। 5 क्लास है। 2 टीचर हैं, इंग्लिश आप लोग कम पढ़ाते हैं, 5 क्लास है, तो ऐसे में तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इन बच्चों से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि ये बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या किसी सरकारी अधिकारी बनेंगे? कैसे बनेंगे? कैसे बन सकते हैं? इन्हीं पढ़ाई की व्यवस्था पे बन पाएंगे मैडम? लग रहा है कि इस शिक्षा व्यवस्था से ये बच्चे आगे चलकर इस स्कूल का, अपने गांव का, आपका नाम रोशन कर सकते हैं क्या? 2 टीचर की वजह से दिक्कत होता है सब पढ़ाने में। तो 2 टीचर की वजह से दिक्कत होता है। इंचार्ज आप हैं या जो अब्सेंट? जी हम। तो आपने जो BRC के पास या BEO या DEO के पास आपने कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं डाला कि हमारे पास केवल 2 ही हम लोग 2 शिक्षक हैं जिसके चलते बच्चों को हम लोग ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हमें और शिक्षकों की जरूरत है? आपने नामांकन के अनुसार टीचर लोग देते हैं सर। तो नामांकन के अनुसार शिक्षक मिलते हैं, कोई 2 राय नहीं। तो नामांकन के हिसाब जब 40 बच्चे हैं, 2 शिक्षक हैं, यानी 20 बच्चों पर 1 शिक्षक, यही है ना? तो जब 20 बच्चे पे 1 शिक्षक हो रहे हैं तो फिर भी इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? यानी इंग्लिश आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? अब तो सब सब्जेक्ट पढ़ाना है। सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। बोल तो रहे हैं सर थोड़ा सा इंग्लिश में। तो इंग्लिश आपका कमजोर है जी, तो इंग्लिश वैसे भी थोड़ा जितना पढ़ाना रहता पढ़ा देते हैं। नहीं, हमने क्या बोल, आप जो लेसन दीजिएगा उसी लेसन से हम पूछेंगे, हम अपने से कुछ नहीं पूछेंगे। आप बच्चे के किताब लाइए, बोलिए कि इस लेसन से पूछिए, उसी लेसन से हम पूछेंगे। कैसे होगा? या इस शिक्षा व्यवस्था से बच्चों के भविष्य का बेड़ा पार होगा या बेड़ा गर्क होगा? आप ही बताइए। अगर आपके बच्चे होते, दिल पे हाथ रख के रखिए, बोलिए, अगर आपके बच्चे होते, इस शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाया जाता तो आपको कैसा लगता? अपने बच्चों को जब मान लीजिए आप ऐसे ही सरकारी विद्यालय में भेजती और इस ढंग की पढ़ाई होती तो आप कितना आपको अच्छा लगता? कैसे इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा?
सर दिया जाता है तो बच्चा भी तो याद करके नहीं आता है। गार्जियन लोग यहाँ कैच नहीं कर पाते हैं ना। गार्जियन लोग कैच नहीं कर पाते हैं। जी। तो फिर जब कैच नहीं कर पा रहे हैं तो इन्हीं 9 बच्चों को जो दक्षता का स्कीम चला है इन्हीं 9 बच्चों को ही क्यों दिया गया है? बाकी बच्चे तो उसी कैटेगरी में हैं। बाकी बच्चे भी तो उसी कैटेगरी में है ना। आपके सामने मैंने देखा या आपको लग रहा है कि मैंने कुछ उनसे अलग पूछ लिया है? बुक लाइए, सिलेबस निकालिए, लेसन निकालिए और आप ही पूछिए। जो इजी लगे आप ही पूछ लीजिए। तो बाकी बच्चों को क्यों नहीं उस स्कीम में डाला गया है? बाकी बच्चे तो पढ़ने में मोर और लेस वैसे ही बच्चे हैं ना, जो 9 बच्चों का आपने 10 बच्चों का नाम दिया है। ये स्थिति, ये शिक्षा व्यवस्था है। कैसे शिक्षा बच्चों को भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? सैलरी इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ही देती है। मात्र 20 बच्चे, आप 20 बच्चे एक ट्यूशन सेंटर में जाइएगा तो वहां पर भी 15-20 बच्चों को बिठा के पढ़ाया जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं कि, क्योंकि फिर अगले 1 महीना में फिर मैं इस स्कूल में विजिट करूंगा। अगले 1 महीना में फिर मैं इस स्कूल में विजिट करूंगा, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि इन बच्चों में इंप्रूवमेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर, इंप्रूवमेंट होगा। होगा। तो आप लोग देख रहे हैं लाइव पब्लिक न्यूज। मैं अनूप पटेल और मेरे सहयोगी चंदन कुमार।